खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में तमाम तर देखने वालों को और सुनने वाले को मेरी तरफ से खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम करूँ। मेरा नाम मुबशर सैमसन खाकसार है और मैं तमाम तर कराची वालों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़, हम एक यरूशा टीवी चैनल का आगाज़ कर चुके हैं और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के वसीला से हमने इस चैनल का आगाज़ किया है जो कि यरूशा टीवी के नाम पर रखा गया है। सो मेरे अज़ीज़, आपने इस चैनल पर कई एक पैगामात आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। सो मेरे अज़ीज़, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझ पर यह फजल किया कि मैं इस चैनल का आगाज़ कर सकूँ जो कि यरूशा टीवी चैनल है। सो मेरे अज़ीज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल के ज़रिए से, आप इस चैनल के वसीला से आप खुदावंद के बाबरकत कलाम को सुनेंगे, खुदावंद के जलाली और कुदरत वाले कलाम को सुनेंगे, जिसके वसीला से आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, आपके दिल बदल जाएंगे, आपके जहन बदल जाएंगे, आपके कारोबार में, आपके घरानों में बरकत आएगी। सो मेरे अज़ीज़, आप ज़रूर इस चैनल को देखें और जो कुछ इस पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है आप बड़े गौर से उसको सुने। और मेरे अज़ीज़, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मेरा कॉलर देख रहे हैं और मैंने बेल्ट भी बांधा हुआ है। तो मेरे अज़ीज़, मेरी ज़िंदगी जो है वो गवाहियों से लबरेज़ है और मैं उन तमाम तर गवाहियों में से मैं एक छोटी सी गवाही आप सबको मैं सुनाना चाहता हूँ। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में किया है, मैं उस गवाही को आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़, 2020 दूसरे महीने की 7 तारीख को जुम्मे का दिन था और 9:30 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर ले जाया गया। 2020 दूसरे महीने की 7 तारीख थी और जुम्मे का दिन था और 9:30 बजे व्हील चेयर पर बिठाकर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए और उसके बाद फिर मेरा ऑपरेट शुरू हो गया। सो मेरे अज़ीज़, मेरे ऑपरेट को जब 7-8 महीने गुजरे तो मैंने आहिस्ता मैंने चलना शुरू किया। मैंने अपने चर्च में जाना शुरू किया। तो मेरे अज़ीज़, जब मैंने आहिस्ता चलना शुरू किया तो मुझे अपनी कमर में तो काफ़ी बेहतरी महसूस हुई, लेकिन मेरी गर्दन की जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो एक दिन मेरी वाइफ रीटा ने मुझसे कहा कि चलें कहीं और से रिपोर्ट करवाते हैं और पूछते हैं कि क्या मसला है आपकी गर्दन में। तो मैं और मेरी वाइफ रीटा जो है, हम सदर में गए। तो वहाँ पर हमने एक हॉस्पिटल से दोबारा MRI करवाया। वो MRI हमने 8,000 रुपये में करवाया। तो जब डॉक्टर से हमारी बात हुई तो मैंने जाके डॉक्टर को बताया। मैंने कहा कि सर ये मेरे साथ मसला है, मैंने 2 ऑपरेट करवाए हैं तो मेरी गर्दन की जो तकलीफ़ है वो नहीं जा रही। और मैंने, मेरे अज़ीज़, मेरा जो ऑपरेट हुआ है वो अपना नेशनल मेडिकल सेंटर में जो कालापुल के अस्पताल है वहाँ पर मेरा ऑपरेट हुआ है और डॉक्टर IH भट्टी ने मेरा ऑपरेट किया है। तो मेरे अज़ीज़, फिर हम सदर में गए, रिपोर्ट्स करवाई। जब डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे और मेरी वाइफ को पास बुलाया और वो MRI की सारी रिपोर्ट उन्होंने हमें दिखाई। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये आपकी जो वेन्स है, ये 2 वेन्स जो है वो आपकी अभी भी बंद है और पीछे आपकी गर्दन में एक काला सा निशान बन रहा है। तो मेरे अज़ीज़, मैंने जो
डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर इसके लिए कोई मेडिसन, उन्होंने कहा कि नहीं मेडिसन आपको देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपका जो काम है वो ऑपरेट वाला काम है, ऑपरेशन वाला काम है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर क्या होगा इसके लिए? तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे और मैं आपकी गर्दन को सेट कर दूंगा। तो मैंने कहा सर इसमें कोई गुंजाइश? वो कहने लगे कि नहीं इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल कम पैसे बताए हैं, क्योंकि आपकी गर्दन का जो ऑपरेट है वो बहुत ही यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही मेजर काम है आपकी गर्दन का, क्योंकि इसके अंदर जो औजार इस्तेमाल होंगे वो बहुत ही ख़ास औजार इस्तेमाल होंगे। खैर मैं और मेरी वाइफ रीटा हम जब वहाँ से निकले और घर पर आए तो हम काफ़ी परेशान थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो मेरे अजीज़ हम परेशान थे, क्योंकि हमने जो पहले जो 2 ऑपरेशन मैंने करवाए थे, 2,20,000 रुपया मैंने बामुश्किल जमा किया और फिर मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। सो मेरे अजीज़ एक रात मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और मैं यही बातें मैं अपने दिल में अपने खुदावन से कह रहा था कि खुदावन तो इस बात को जानता है कि मेरे 2 ऑपरेशन पहले से हो चुके हैं और मैं अब इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँ। मैं अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर मैं इन सारी बातों को खुदावन के साथ कर रहा था। तो फिर खुदावन की तरफ से एक बात मेरे दिल में उठी, तो मैंने फिर खुदावन से एक वादा किया, मैंने खुदावन से एक अहद किया। मैंने कहा खुदा 3 लाख रुपए तो मेरे पास पता नहीं कब आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा ऑपरेट दोबारा होगा या नहीं होगा, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन मैं आज तुझसे एक बात का वादा करता हूँ कि मैं इसी हालत में मैं तेरे यीशु नाम की मुनादी शुरू करूँगा, मैं अंजील की बिशारत का काम शुरू करूँगा, मैं जगह जगह जाकर तेरे नाम की बिशारत दूंगा। सो मेरे अजीज़ मैंने खुदावंद यीशु मसीह से ये वादा किया है, ये अहद किया है कि मेरा ऑपरेशन हो या ना हो, मेरे पास 3 लाख रुपए आए या ना आए, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। बस मैंने यीशु मसीह से इस बात का वादा कर लिया है कि खुदावंद यीशु मैं इसी हालत में मैं तेरा काम करूँगा। और मेरे अजीज़ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, मैं आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी मैं आपको ये बात नहीं कहूँगा कि मुझे आप 3 लाख रुपए भेजें, मैंने अपना ऑपरेशन करवाना है, मुझे 3 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे अपना ऑपरेट नहीं चाहिए। मैंने ये काम अपना खुदावन पर छोड़ दिया है और मैंने खुदावन यीशु मसीह से भी ये कहा है कि मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगा कि मुझे आप 3 लाख रुपए दें, मैंने अपना ऑपरेट करवाना है। मैंने अपने सारे मामलात अपने खुदावन यीशु के आगे रख दिए, उसके कदमों में मैंने रख दिए और बस मैंने इस बात का अहद किया कि खुदावन मैं इसी हालत में मैं तेरी मनादी करूँगा। सो आप सबसे मेरी इस बात के लिए अपील है कि आप फक्त मेरे लिए दुआ करें। मुझे आपके 3 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं, फक्त मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मुझे फक्त और फक्त जो है वो आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। और मेरे अजीज़ मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जब से मैंने ये अपने खुदावंद यीशु मसीह से वादा किया है तो खुदा ने काफ़ी मुझे ज़ोर दिया है, कुव्वत दी है। और आपने इससे पहले यानी कि आपने पैगामात सुने भी होंगे और आप उस बात से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, आप मेरी इस कॉलर को नहीं देखिएगा कि मैंने कॉलर बांधा हुआ है, मैं कैसे कलाम करूँगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। आप लोगों को इस बात से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं खुदा का कलाम आप तक पहुँचाऊँगा, मैं खुदावंद की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगा। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में किया है वो तमाम तर गवाहियाँ मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आपका ईमान मजबूत हो, आपका दिल यीशु के लिए बदल जाए, आपका जहन यीशु के लिए बदल जाए, आपकी ज़िंदगी यीशु के लिए बदल जाए। बस मेरा इतना सा काम है और यही मेरा मकसद है और यही मेरा खुदावंद से अहद है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की नाम की मनादी और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए मैं खड़ा हो चुका हूँ। सो मेरे अजीज़ आप तमाम तरह देख लें
اور سننے والوں کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور خداوند سے میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ خدا آپ سب کو بھی میری طرح اپنا زور بخشے، اپنی قوت بخشے، تاکہ آپ بھی مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور میرے عزیز، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کے اوپر بہت ہی اچھے اچھے خداوند کے خادموں کو کلام سناتے ہوئے دیکھیں گے، کلام سناتے ہوئے سنیں گے۔ اور میرے عزیز، بس میری آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ اس چینل کو، جو کہ یروشا ٹی وی چینل کے نام پر ہے، تو آپ اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ خدا یروشا ٹی وی کے ذریعے سے اپنے نام کو عزت اور جلال دیتا رہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ سو می گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔